ये अनादि परंपरा है। कोई आदमी अच्छा काम करता है, उसके पीछे 10 आदमी उसके बोलने वाले भी होते, लेकिन अच्छे कार्य करने वाले को आगे बढ़ना, हमेशा अच्छा कार्य करने वाले को हमने सहयोग भी देना है तन मन धन से, क्योंकि हम उस माँ के दरबार में आ रहे हैं। तो ये सब बातें हैं सात्विक। यहाँ पर जो भी आए हम मर्यादित होके आए, चाहे हम रात्रि भजन में आए, चाहे पूजा पाठ में हम लोग आए, शुद्ध विचार लेके यहाँ पर पहुँचे। तो इच्छित वास्तव में ये भगवती हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जिसको जो चाहिए घर गृहस्थ आश्रम में हर प्रकार की इच्छाओं को परिपूर्ण कर देती माँ जगदम्बा। और बहुत बड़ा व्रत, बहुत लोग यहाँ पर दूर दूर से आप लोग यहाँ पर आए भगवती के इस पवित्र प्रांगण में। आप सबका साधुवाद, धन्यवाद हृदय से। इसी प्रकार आगे भी आप लोग सहयोग करते रहें, हम लोग एक साथ आगे बढ़ाएं, अपने विश्व बंधुत्व की भावना तक हम आगे बढ़ें, अपने सामाजिक एकता को कायम रखें। क्योंकि हमारे समाज में जब कोई बाह्य आक्रमण आपदाएं आएंगी तब तक ये विराट स्वरूप है। भगवान के दो रूप हैं, एक शाखा, एक जो है अणु अणियान महतो महिया, कण कण में भी सूक्ष्म, परमाणु अणु में भी ईश्वर है। और विशाल रूप में, विराट रूप में हम देखते हैं ईश्वर को, परमात्मा। ये सब आपके भीतर भी वही शक्ति है, वही परमात्मा आप लोगों के भीतर है, मेरे भीतर, सबके भीतर वही ईश्वर का विराट चैतन्य स्वरूप है। एक बार भागवत में ये वर्णन आता है सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण जो है एक दिन गायों को ग्वाल बालों के साथ जंगल में पहुंचे। ग्वाल बालों को लेकर जैसे ही सबने उसने प्लान बनाया था कि आज सभी ग्वाल बाल अपने अपने घरों से अपने अपने घर में जो खाना बना के लाएंगे, टिफिन बना के लाएंगे, और यहाँ सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे का साथ भोजन करेंगे प्रेम भाव से। भक्तों, भगवान उनके बीच में, उनकी गायें सब चरने लगा दी जंगल में, और भगवान ने गोल घेरा बनाया ग्वाल बालों का, जितने लड़के आए थे सब, और बीच में भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया लाल बैठ गए और एक दूसरे का जूठा सब खा रहे हैं वहां पर। उस समय ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने जब देखा कि अरे ये वही परमात्मा है, ईश्वर है, जिसको अवतार लेकर हमने कंसवध, शिशुपाल वध, बड़े बड़े दानवीय अत्याचारों का संहार करने के लिए धरती में अवतार लेके भेजा है, क्या यह ईश्वर है? ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया था। और ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी धरती में आए, वहां पर जितने भगवान के ग्वाल बाल, जितने गायें थी, सब गायों का हरण करके जो ब्रह्मलोक में ले गए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मलोक में अपनी मोह निद्रा में उनको सुला देते हैं। जब भगवान खान पान करके अपना जूठा मुंह करके जब उठे बाद में शाम को अपनी अपनी गायों को देखा, तो देखा गायें तो वहां है ही नहीं, जो चल रही थी उनकी गायें। अब क्या करें? भगवान श्री कृष्ण जो थे अंतर्यामी थे, वो समझ गए ब्रह्मा जी के अंदर जरा भ्रम पैदा हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया सज्जनों, उन्होंने उसी रूप, उसी रंग, उसी अवस्था के, जिसकी जैसे रंग की गाय थी वैसी गाय बना दी, जिसका जैसा बछड़ा था या जैसी जिस रंग रूप की गाय थी, एक नए प्रकार की सबके गाय बछड़ों का निर्माण श्री कृष्ण ने कर दिया। और सब अपने अपने शाम को गैया लेकर सब ग्वाल बाल अपने अपने घरों को प्रस्थान कर गए। और ये क्रम रोज चलता रहा। 2 महीने बीत गए। जब 2 महीने बीत गए तब ब्रह्मा जी का मोह छूटा। उन्होंने कहा अरे मेरे अंदर, मैंने सब कुछ समझा, ये तो जिसको मैंने साधारण बालक समझा, ग्वाल बाल समझा, ये तो भगवान है साक्षात, भगवान साक्षात कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी भगवान की शरण में आए। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। क्वाहम तमो महदहम खचराग्निवार भूत। तो ब्रह्मा जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण के विराट शरीर में, थोड़ा कल्पना करिए मेरे साथ, भाव में बहिए। तो ब्रह्मा जी क्या देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में? एक विराट स्वरूप जिसका कोई आदि अंत नहीं है। और ब्रह्मा जी के जैसे करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के शरीर में, रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों रुद्र उनके शरीर में है। आश्चर्यचकित हो गया ब्रह्मा जी का घमंड, जो गर्व था कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सर्जक हूँ, मैं ही सबको पैदा करने वाला हूँ, ये घमंड जो है ब्रह्मा जी का चूर्ण हो गया। तो जब विराट स्वरूप में देखा कि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तब ब्रह्मा जी जो है भगवान से क्षमा याचना करते हैं।
और वही विराट स्वरूप भगवान ने अर्जुन को भी दिखाया था। जब अर्जुन ने कहा था युद्ध के मैदान में कि आसुरी शक्तियां जिनको आप कह रहे अन्यायी हैं, अत्याचारी, और मेरे घर के परिवार के हैं, मेरे बाप दादा सब हैं, चाचा ताऊ है, गुरु हैं, द्रोणाचार्य जिन्होंने हमें धनुष बाण चलाना सिखाया, आप कह रहे हो इनके ऊपर बाण चलाओ, कैसे इनका? मेरे भगवान, मेरा तो शरीर गल रहा है इनको देखकर। भीष्म पितामह मेरे ताऊ जी हैं सामने, उनको कैसे मैं इनका वध करूं? त्वक्सैवं परिदह्यते गांडीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्सैवं परिदह्यते। अरे मेरा गांडीव धनुष तो अपने आप गिर रहा मेरे हाथों से भगवान, मेरा शरीर गल रहा है और आप कह रहे इनसे युद्ध करो। भगवान ने जब बहुत समझाया, कई प्रकार के उपदेश दिए, अर्जुन की समझ में नहीं आया, लेकिन जब विराट स्वरूप अपने स्वरूप का दर्शन किया, तो विराट स्वरूप का दर्शन किया, तब भगवान जो है अर्जुन को समझ में आया कि वास्तव में भगवान ने कहा मैंने सब कर चुका हूं, ये मैंने ये लीला कर चुका हूं पहले। अर्जुन तुमने निमित्त मात्रम भाई सभ्य साथी, जो होनहार तुमने जो करना है वो पहले से रचा है मैंने, तुम एक खाली एक जो निमित्त मात्र। तो इस प्रकार हम लोग निमित्त मात्र हैं। माँ जगदम्बा भगवती जैसा हमको आदेश दे रही है, जैसा हमें प्रेरणा दे रही है, उसी प्रकार हम चलते जा रहे हैं उसी माँ की आज्ञा में। इस भाव से हम लोग यहाँ पर आए और अभी न करके हम अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोल जगदम्बा मैया की, सत्य सनातन धर्म की जय। धन्यवाद हमारे ओम शास्त्री जी का। मैं साथ ही धन्यवाद